बस्ती मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर जीडी यादव को 5 साल पहले मिर्जापुर की साधना सिंह से प्यार हुआ। पहली मुलाकात के बाद प्यार परवान चढ़ा और प्रेमिका सब कुछ छोड़कर डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर ने शादी और नौकरी का लालच देकर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। अब 5 साल बाद डॉक्टर ने ना तो शादी की और ना ही प्रेमिका को नौकरी दिलवाई, घर का खर्च भी बंद कर दिया। मजबूरन अपना और बच्चे का पेट पालने के लिए डॉक्टर की प्रेमिका सब्जी बेचने को मजबूर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि बस्ती मेडिकल कॉलेज के कैली हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर जीडी यादव पर उनकी प्रेमिका साधना सिंह ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यहां तक कि खाने पीने का सामान तक बंद कर दिया है, जिससे डॉक्टर की प्रेमिका काफी ज्यादा परेशान है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पैसा ना होने की वजह से डॉक्टर की प्रेमिका ने अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए सब्जी बेचने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर का संपर्क फेसबुक से मिर्जापुर की साधना से हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा और डॉक्टर अपनी प्रेमिका से पहली बार मिलने मिर्जापुर गए, जहां पर पहली मुलाकात के बाद प्यार और फिर परवान चढ़ा। डॉक्टर की प्रेमिका अपना घर बार छोड़कर डॉक्टर के साथ रहने कानपुर चली आई और 1 साल बाद तक दोनों कानपुर में रहे। डॉक्टर का ट्रांसफर बस्ती हो गया तो अपनी प्रेमिका को लेकर वो बस्ती चले आए और मेडिकल कॉलेज के सरकारी आवास में रहने लगे। डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका को शादी और नौकरी का झांसा दिया और साथ ही समय बीतता गया। डॉक्टर ने ना तो शादी की और ना ही प्रेमिका को नौकरी दिलवाई। जब प्रेमिका ने डॉक्टर पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया तो डॉक्टर उसे प्रताड़ित करने लगा। प्रेमिका का आरोप है कि डॉक्टर रोज रात में शराब पीकर घर आते हैं, मारपीट और गाली गलौज करते हैं, साथ ही घर में राशन दूध तक बंद करा दिया है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन तक नहीं करवा रहे हैं। प्रेमिका का कहना है कि बच्चा डॉक्टर का है, लेकिन डॉक्टर अपना बच्चा मानने से इनकार करते हैं। प्रेमिका ने प्रेमी डॉक्टर की मां पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि एक दिन डॉक्टर की मां ही उसे भला बुरा कहकर घर से निकाल दिया। इसके बाद वो अपने पड़ोसी के यहाँ रह रही थी। प्रेमिका का आरोप है कि डॉक्टर 2 बार लड़कियों को लेकर भी घर आया। मेरे विरोध करने पर घर से निकल जाने को कहा, लेकिन मैं भी अपना सब कुछ छोड़कर इनके पास आई थी। इसी वजह से मैंने इस हार कर इसे अवॉइड कर दिया। मेरा नाम साधना सिंह है, मैं मिर्जापुर की रहने वाली हूँ। मैं इनसे 5 साल पहले मिली थी। ये मेरे पास आए थे मिर्जापुर, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे और तुमसे हम शादी भी करेंगे और चलो मेरे साथ। तो फिर मैं अपना घर छोड़ के सब कुछ, सबसे रिश्ता नाता तोड़ के, और मैं इनके पास 1 साल मैं कानपुर में रही इनके साथ। और फिर उसके बाद अब 4 साल से मैं कैली हॉस्पिटल जो कॉलोनी वहाँ पे रह रही हूँ। तो अभी मेरा रिश्ता ऐसे ख़राब हुआ, मैं उनको बोली कि मेरे को अपनी वाइफ बनाओ और फिर आर्यन की एडमिशन कराओ। तो कुछ भी, मतलब घर में कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद डेली आएंगे पीकर तो मुझे टॉर्चर करते हैं और मारते हैं। और उनकी एक दिन माता जी आई थी तो मुझे बहुत गाली दी और बहुत कुछ सुनाई। फिर उसके बाद मुझे घर से बाहर निकाल दी। मैं पूरा रात एक दिन दूसरे के घर रही अपने बगल में। फिर उसके बाद मेरा कहीं सहारा नहीं था, फिर मैं अपने से आ गई घर में। वो नहीं बुलाए, फिर भी मैं घर में आ गई, फिर रहने लगी। फिर क्या नाम है इनका? डॉक्टर जीडी यादव। इनसे संपर्क कैसे हुआ था आपका? फेसबुक से हुआ था। फिर उसके बाद क्या आप इसकी शिकायत यहाँ के अधिकारियों को, डॉक्टर करके यहाँ CSO या किसी को किया? मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुआ। मैं बोली कि मेरा हक नहीं दोगे तो हम करेंगे, तो बोले मैं बोल भी नहीं पा रही, कितना वो गंदा मुझे बोले कि तुम कुछ भी कर लो,
इनकी पहली शादी हुई थी तो बोले हम जज को खरीद लिए, तो फिर तुम क्या कर लोगी, तुम्हारा तो कोई सहारा भी नहीं है, कुछ नहीं कर लोगी, 10 लोग के नीचे सोओगी तब भी कुछ नहीं कर पाओगी। इतना गंदा गंदा बोले और बोले और दूध घर में बच्चे का आ रहा था, सब कुछ बंद करा दिए और मैं अभी बस घर में रह रही हूँ। बोले कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे और सरकारी क्वार्टर है, फिर उसके बाद सरकार तुमसे खुद ही खाली करवा लेगा। तो फिर हमें मेरा मतलब 2 बार हम उनको घर में लड़कियों के साथ पकड़े थे, फिर उसके बाद बोले तुम्हें पता चल गया ना तब तुम यहाँ से चली जाओ। उनके गांव की ये लड़की थी। फिर दबाती आई, मुझे लगा कि मेरा कोई है नहीं तो ठीक है मैं वो भी सहन कर लूँगी। फिर मैं ये सब सहन करते 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 लेकिन अति हो गया। को आपने अभी कोई शिकायती पत्र? फिर मैं पुलिस के पास गई, बोले कि तुम जाओ, बहुत गंदा बोल के मुझे भेजे। फिर मैं पुलिस के पास गई, 12 बजे से मैं वहाँ थी। पुलिस मेरा FIR नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे कोतवाली में शॉप पे मना कर दिए कि उसको कुछ मत देना और मेरी कुछ नहीं है। और फिर दूध वाले को मना कर दिया, बस मेरे पास छत है रहने के लिए। वो बोले कि हम जल्दी खाली करा लेंगे और हम यहाँ से अपना वो दे के उन्हीं का बच्चा है और लेकिन बोलते हैं मेरा बच्चा नहीं है। वहीं प्रेमी डॉक्टर GD यादव ने कहा कि फेसबुक के माध्यम से मेरा संपर्क हुआ था। अपने आप को LIC का एजेंट बताया। बीमा कराने को लेकर बातचीत शुरू हुई। जब इसने मुझे डॉक्टर जाना तो एक दिन मुझे अपनी माता को इलाज कराने के लिए मेरे पास आई। इसने अपनी गरीबी मजबूरी बताई। मैंने इसे नौकरानी के तौर पर रख लिया। 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की सैलरी पर रखा। डॉक्टर ने इमोशनल होते हुए कहा कि ये पहले से शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने जब पैसा देने से इनकार किया तो मुझे फंसाने की धमकी देने लगी। मेरे घर और बेडरूम पर कब्जा कर लिया। मैं घर छोड़कर चला गया। चौकी इंचार्ज सोनू पार के साथ जाकर मैंने अपना सामान घर से निकाल लिया। डॉक्टर ने कहा कि मेरी जान को खतरा है। मैं इलाज के सिलसिले में बस्ती से बाहर हूँ। मेरे संज्ञान में यह आया है कि एक महिला मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रही है, जो कुछ सालों पहले फेसबुक से मुझे मिली थी और यह बताई कि मैं LIC एजेंट हूँ। और कुछ दिनों बाद बात करने के बाद फिर बात करती रही हमसे कि आप LIC करा लीजिए। और फिर जो है मैं ये सब जब ये जानी कि मैं डॉक्टर हूँ तो इसने अपने माताजी को इलाज के बहाने मेरे घर पे लेकर के आई और मैं जो है डॉक्टर GM शुक्ला को उस समय दिखवा दिया। और उसके बाद अपनी परिस्थितियाँ मुझसे बोली कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे जो है कोई काम चाहिए। तो मैंने इसको जो है घर में नौकरानी की तरह रख लिया और मैं सैलरी के रूप में हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये इसको देता था, जिसका मेरे पास प्रमाण भी है। और बाद में इसने जो है मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर आप पैसे नहीं दोगे, और एक्स्ट्रा धन का हमेशा डिमांड करने लगी और कैश में पैसे और अकाउंट में पैसे हमेशा लेती रही। और जब भी मैं पैसे देने से मना करता था तो ये बोलती थी कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारा कैरियर ख़त्म कर दूंगी। मैं जब देखा कि मैं बार बार ऐसा मैं पैसे कब तक दे पाऊंगा, तो मैंने इसका विरोध किया कि अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। और इसने इसी दौरान जो है मेरे घर में भी आ करके और मेरे बेडरूम में कब्जा कर लिया। बोली कि अगर आप नहीं रहने दोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। फिर मैं पैसा देना बंद किया। जिस दिन इसने, उसका मैसेज भी मेरे पास है, 10,000 रुपये का इसने डिमांड किया। मैं मना किया तो बोलने लगी कि अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ, अब तू देखना मैं क्या करती हूँ। फिर उसके बाद ये सब करना शुरू कर दी। और ये पूर्ववत में शादीशुदा है, उसके सारे प्रमाण मेरे पास उपलब्ध हैं। इसका पूर्व पति से एक बच्चा भी है, जिसका भी प्रमाण मुझे उपलब्ध है। मुझे ये संज्ञान में आया है कि कुछ कूट रचित दस्तावेज ये तैयार करा लिए, जैसे कि आधार कार्ड में अपना नाम डला ली है और बच्चे का कूट रचित जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा ली है। मैं अपने पक्ष में ये कहना चाहता हूँ कि इस महिला से मुझे जान को बहुत खतरा है। इस वजह से मैं पुलिस प्रोटेक्शन में एक दिन घर अपना सामान लेने गया था, चौकी प्रभारी सोनू पार को लेकर के, और अपना सामान लेकर के मैं बाहर रह रहा था। मुझे ये डर है कि मुझे और बहुत सारी चीज़ों में ये फंसा सकती है और मेरी जीव हत्या भी करा सकती है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मेरा सारा करियर बर्बाद कर चुकी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है।
वहीं पुलिस ने इस मामले का कहना है कि साधना नाम की महिला ने अपने पति जीडी यादव और उनकी मां के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वो सब्जी बेच रही है या किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न है। दिनांक 28/9/2021 को साधना यादव, वाइफ ऑफ डॉक्टर जीडी यादव, निवासी कैली हॉस्पिटल ने एक अभियोग अपने पति डॉक्टर जीडी यादव व उनकी मां के ऊपर मारपीट करने और मोबाइल तोड़ने के संबंध में लिखाया है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 345/41, धारा 323, 504, 506, 427 IPC पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना सोनूपड़ चौकी इंचार्ज राम भवन प्रजापति द्वारा की जा रही है। विवेचना से ही अन्य तथ्यों की पुष्टि हो पाएगी। क्या सर अभी कोई कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी नहीं? अभी विवेचना प्रचलित है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई